हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिखा और आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, यानी आत्मसम्मान। जैसे कि आप मेरे शब्द से ही समझ रहे होंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान क्या होता है। जानते तो हम सभी हैं, लेकिन क्या हम सभी अपने आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हैं, अपना पक्ष रखते हैं कभी किसी के सामने? खास तौर पर महिलाएं। आत्मसम्मान सभी का होता है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट सभी की होती है, छोटा बड़ा बुजुर्ग पुरुष महिला हर किसी की। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के आत्मसम्मान को ज़्यादा चोट पहुंचती है, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें खुद की ही नहीं पता है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी खुद ही स्टैंड नहीं लेती हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने के लिए हम सेल्फिश तो नहीं होते जा रहे हैं, या हम अड़ियल स्वभाव तो नहीं है, या घमंडी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो महिलाएं अपने लिए स्टैंड लेती हैं कि इनको तो अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ज़िद्दी स्वभाव है। ज़िद्दी स्वभाव होना और अपने लिए स्टैंड लेना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों ही अलग बातें हैं। क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर आज स्टैंड नहीं लेंगे तो आगे चलकर जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा। और जब आप उसको पहली बार नहीं टोकेंगे तो जब आदत में शामिल हो जाएगा, लाइफ में जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तो उसका जो दुख होता है ना, और वो तकलीफ़, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं अपना घर बना लेती है। और जब उस घर में ज़्यादा चीज़ें आने लगती हैं तो वो हमारे स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देती हैं, और वो चिड़चिड़ापन हमारे साथ लगातार चलता रहता है। फिर लोगों को क्या दिखता है कि ये व्यक्ति तो बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का है, इससे तो बात ही करना बेकार है। लेकिन कभी भी आपके सामने वाले इंसान को ये समझ नहीं आएगा कि शायद ये हमारे अपमान के कारण या हमारे गलत तरीके से बात करने के कारण हुआ है। उसमें भी एलिगेशन और ब्लेम आप पे ही होगा। तो जब कोई आपसे गलत तरीके से बात करे, गलत शब्द का प्रयोग करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको किसी बात से भी शेम फील कराए, चाहे वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके पेरेंट्स के बारे में हो, आपके बारे में हो, आपकी इनकम के बारे में हो, वो कोई भी चीज़ जो आपको छोटा महसूस कराए, वो आपके पेरेंट्स हो, आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, कोई मजाक में भी आपको छोटा महसूस कराए, तो उसको उसी वक्त तुरंत जवाब दें। उस वक्त आप ये मत सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में। उस वक्त अच्छी छवि बनाने के चक्कर में जीवन भर आप अपनी नज़र में अपनी छवि को अच्छा नहीं बना पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी नज़र में अच्छा होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले पाता है। ये बातें शायद आपको बोरिंग लगें या बहुत लंबी स्पीच लगे, पर ये सच है। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप भले ही 2000 रुपये क्यों ना कमा रहे हों, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया की रानी हूँ, या फिर कोई लड़का है दुनिया का राजा है। हमारे मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होगा, और जिस दिन हमारे मन में कोई डर नहीं होगा तो हमें दुनिया में कभी कोई डरा ही नहीं पाएगा, वो चाहे कोई भी हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, और आजकल तो लड़कों को भी फेस करनी पड़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी भी कहीं ना कहीं उनको शेम फील कराना, क्योंकि भगवान में दुनिया में सबको एक जैसा नहीं बनाते हैं। किसी को छोटा काला, कुछ ना कुछ किसी में इम्परफेक्ट ज़रूर होता है। कुछ आप में इम्परफेक्ट होगा, कुछ मुझ में होगा। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उतना सुंदर नहीं है, कोई बहुत सुंदर है तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। कि किसी की सैलरी 2000 है, किसी की 10, तो किसी की लाख। हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंस, और हर किसी में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन जब कंपैरिजन होता है किसी में, तो हम किसी की अच्छी चीज़ें कम ढूंढते हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं। तो प्लीज़ अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्टैंड लें,
जो आपके मन में है आप वो एक बार निकाल कर देखेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। थोड़ा सा स्पेस रखें रिश्तों में। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त उपस्थित यानी अवेलेबल रहेंगे तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कभी नहीं रहेगी। अपना वक्त अपने किसी न किसी काम में लगाएं। जो कुछ न कुछ करता रहता है लाइफ में, कुछ न कुछ नया सीखता रहता है, उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। जो नहीं आता है उसको सीखिए, ना कि किसी के पीछे भागिए। किसी के बिना भी कुछ करना सीखिए। किसी पे डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। फीमेल्स के साथ सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट का मतलब है इमोशनली। जिस दिन हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फाइनेंशियल भी हो जाएंगे। थैंक यू।